जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के हिस्ट्री यानी इतिहास के मॉडल पेपर 2 को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। जो भी 2025 में बोर्ड परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को हम लेकर आए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको 100 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट याद करवा देंगे, जो कि आपको बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग को शुरू से अंत तक बने रहना है। और साथ ही साथ एक बार वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर जरूर कर दिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को प्यारे साथियों सब्सक्राइब कर देगा। ठीक है, आपको बीच बीच में कहीं भी नहीं बोलेंगे। आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देंगे। ओके, अगर किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपको फर्स्ट। उससे पहले आप देखिए निर्देश में आपको दिया रहेगा हिस्ट्री के पेपर जब मिलेगा तो उसमें दो सेक्शन रहेगा, खंड आ और खंड बा रहेगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो खंड आ यानी खंड आ में आपको वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न रहेगा यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए तो उस खंड आ की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए रहेंगे, जिनमें से एक सही है। आपको 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर जो है देना। ठीक है, और अपने अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को मार्कशीट पर चिन्हित करना। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा, 50 क्वेश्चन के लिए 50 अंक मिलने वाला है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों को बताते चलना 4 से 5 सेकंड के अंदर। आंसर भी इसका कमेंट बॉक्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, फर्स्ट नंबर में क्या कह रहा है कि पूरा तत्व के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं है, बताइएगा। पूरा तत्व के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं है। तो पूरा तत्व के अंतर्गत कौन नहीं आता, तो साहित्य नहीं आता। राइट आंसर ये हो जाएगा। 2 में कह रहा दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन कराया था, तो हड़प्पा का। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3, कह रहा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था मोहनजोदड़ो था। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये है आपको सिंधु नदी के किनारे। राइट आंसर डी हो जाएगा। 5 में कह रहा लोथल कहाँ स्थित है। लोथल कहाँ, तो लोथल गुजरात में। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, विलियम जोन्स ने की। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे। बताइएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, ए कनिंघम थे। क्या थे, तो ए कनिंघम। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर कह रहा है कि मुद्रा राक्षस किसने रचित किया। बताइएगा, मुद्रा राक्षस किसने रचित किया, तब विशाख दत्त ने। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। मुद्रा राक्षस किनका किताब का नाम है, तो विशाख दत्त का है। 9 में कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति में किसकी उपलब्धियों का उल्लेख है। बताइएगा, प्राग प्रशस्ति में किसकी उपलब्धियों का उल्लेख है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, समुद्रगुप्त का है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 10 नंबर में कह रहा है कि अशोक के कलिंग युद्ध का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है। अशोक के कलिंग युद्ध का उल्लेख जो है किस शिलालेख में मिलता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, 13वें शिलालेख में। 11 में कह रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास का कौन सा काल जो है स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, गुप्त काल को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है, तो कालिदास। राइट आंसर ये हो जाएगा। 13 में कह रहा है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तब मगध सर। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में करा एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने बनवाया था। एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने बनाया था, तो राष्ट्रकूटों ने बनाया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 15 नंबर में देखिए क्या करा है। 15 में कह रहा है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन तक चला था। बताइएगा, महाभारत का युद्ध जो था कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन चला था, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, 18 दिन तक चला था। 16 में कह रहा है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है, तो ये हुई आपको संस्कृत भाषा में। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की। वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की, तो महाभारत का। राइट आंसर ये हो जाएगा। 18 में कह रहा है वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है। राइट आंसर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया, तब बख्तियार खिलजी ने किया। राइट आंसर बी हो जाएगा। 20 में कह रहा है कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो रायसेन जिला में स्थित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, बताइए। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो बोध गया में। राइट आंसर बी हो जाएगा। 21 में कह रहा है विनय पिटक किस धर्म से संबंधित है। विनय पिटक किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। राइट आंसर डी हो जाएगा। 24 में कह रहा है महिला संत कराईकल का संबंध किस धर्म से है। महिला संत कराईकल का संबंध जो है किस धर्म से है, तो शैव धर्म से। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 में कह रहा है दिगंबर एवं श्वेतांबर का संबंध किस धर्म से है। दिगंबर एवं श्वेतांबर का जो संबंध है किस धर्म से है, तो जैन धर्म से। राइट आंसर डी हो जाएगा। 26 में कह रहा मुगल काल में चलने वाले सोने का सिक्का कौन था, बताइएगा। मुगल काल में चलने वाला सोने का सिक्का कौन था, इलाही था। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि जहांगीर का शासन काल क्या था। जहांगीर का शासन काल क्या था, तो 1606 से 1627 ईस्वी। राइट आंसर बी हो जाएगा। 28 में कह रहा अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो ये किया आपको किसने, हेनरी बेवरिज ने किया। किसने किया, हेनरी बेवरिज। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 29 नंबर कह रहा है कि बाबरनामा किसने लिखा। तब बाबरनामा किसने लिखा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, बाबर ने लिखा है। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 30 नंबर की ओर। चलिए 30 नंबर में कहा है कि टोडरमल कौन था। टोडरमल कौन था, टोडरमल जो था अकबर का वित्त मंत्री था। राइट आंसर बी हो जाएगा। 31 में कहा है कि तंबाकू के उपयोग पर किस शासन ने प्रतिबंध लगाया। तंबाकू के उपयोग पर किस शासन ने प्रतिबंध लगाया, तो जहांगीर ने। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि गुलबदन बेगम ने किस पुस्तक को लिखा था। गुलबदन बेगम ने किस पुस्तक को लिखा था, हुमायूं नामा को। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 33 में कह रहा है शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को परास्त किया था, बताइएगा। शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को परास्त किया था, राइट आंसर ये हो जाएगा, हुमायूं को किया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 में कह रहा है कि 1529 में घाघरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया। 1529 में घाघरा का युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया, तब बाबर महमूद खान लोदी के बीच। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बाबर और महमूद खान लोदी के बीच। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 35 में कह रहा है कि अकबर का संरक्षक कौन था, तो अकबर का संरक्षक कौन था, बैरम खान। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर में कह रहा है फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, अकबर ने करवाया। 37 में कह रहा है कि 5वें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड किसने दिया था, बताइएगा। 5वें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड किसने दिया था, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, जहांगीर ने दिया था। 38 में कह रहा दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी आगरा बनाई थी, बताइएगा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी आगरा बनाई थी, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, सिकंदर लोदी ने। अगले क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इबादत खाना कब बनवाया था, बताइएगा। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इबादत खाना कब बनवाया था, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1575 में बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 40 में करा सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाई थी। सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाई थी, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, अकबर ने अपनाई थी। 41 में कह रहा है कि हरिहर एवं बुका, इसको हरिहर कर दिया, हरिहर एवं बुका ने विजयनगर की स्थापना कब की थी। राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, हरिहर एवं बुका ने विजयनगर की स्थापना कब की थी, तो 1336 में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 कह रहा है कि तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से था। तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से था, विजयनगर से। राइट आंसर ये हो जाएगा। 43 में कह रहा है विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था। विजयनगर का पहला शासक कौन था, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, हरिहर था। कौन था, हरिहर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 44 में। 44 नंबर में कह रहा है कि आमुक्त माल्याद किसने लिखा। आमुक्त कह रहा है कि आमुक्त माल्याद किसने लिखा है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, इसमें से कोई भी नहीं लिखा है। 45 में कह रहा है विरूपाक्ष का मंदिर कहाँ स्थित है। विरूपाक्ष का मंदिर कहाँ है, तो हम्पी में। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 में। 46 नंबर में कह रहा है विजयनगर आने वाला पहला
विदेशी यात्री कौन था? विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, निकोलो कोंटी था। कौन था? निकोलो कोंटी। राइट आंसर ये हो जाएगा। 47 नंबर में करा है कि सदाशिव राय विजयनगर साम्राज्य के किस वंश का शासक था? बताइएगा। करा है सदाशिव राय विजयनगर साम्राज्य के किस वंश का शासक था? तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, तुलु वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि महिला संत अंडाल किसकी उपासिका थी? महिला संत अंडाल जो थी किसकी उपासिका थी? तो 48 का राइट आंसर सी हो जाएगा, विष्णु की उपासिका थी। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे, चलिए 49 नंबर में ध्यान दीजिएगा। 49 नंबर में कह रहा है कि 49 में कह रहा है कि कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में। राइट आंसर ये हो जाएगा। 50 में कह रहा है खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने। राइट आंसर सी हो जाएगा। 51 में कह रहा है कि चैतन्य महाप्रभु ने किसकी आराधना की? चैतन्य महाप्रभु ने किसकी आराधना की? तो कृष्ण की। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ज्ञानेश्वर थे। 53 में कह रहा है कि चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, अजमेर में। कहाँ है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ? तो अजमेर में है। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि तहकीक ए हिंद पुस्तक किसने किसने लिखी है? बताइएगा। तहकीक ए हिंद पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, अलबरूनी ने लिखी है। 55 में कह रहा विदेशी यात्री टैब टैबरनियर पेशे से क्या था? टैबरनियर जो था पेशे से क्या था? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, जौहरी था। क्या था? जौहरी। 56 में कह रहा है यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत कौन था? यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। राइट आंसर ये हो जाएगा। 57 में कह रहा है मार्को पोलो किस राष्ट्र का निवासी था? मार्को पोलो किस राष्ट्र का निवासी था? इटली का। राइट आंसर ये हो जाएगा। 58 में कह रहा है अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी है? अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, अरबी भाषा में। अगले क्वेश्चन नंबर 59 नंबर में कह रहा है इबन बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? इबन बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? राइट आंसर बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। राइट आंसर बी हो जाएगा। 60 में कह रहा है कि जीन बैप्टिस्ट टैबरनियर ने भारत की यात्रा कितनी बार की? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, 3 बार भारत की यात्रा की। किसने? तो टैबरनियर ने। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति या व्यक्तिगत नीति अपनाई है? बताइएगा, किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति अपनाई थी? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी ने। 62 में कह रहा है बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, 1793 में किया गया। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63, कह रहा है कि दामिन एको क्या था? दामिन एको क्या था? राइट आंसर ये हो जाएगा, भूभाग था। 64 में कह रहा है दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? दक्कन दंगा कब गठित हुआ? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1875 में गठित हुआ। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 65 नंबर में। 65 नंबर में कह रहा है कि फ्रांसिस बुकानन के विवरण किस जनजाति से संबंधित है? फ्रांसिस बुकानन के विवरण किस जनजाति से संबंधित है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, संथाल जनजाति से। 65 में कह रहा है कार्नावालिस कोड कब बनाया गया था? कार्नावालिस कोड कब बनाया गया था? 1793 में। राइट आंसर भी हो जाएगा। 67 में कह रहा संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह हुआ 1855 में। राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 68 नंबर में कह रहा बुद्धो भगत ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? बुद्धो भगत ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो कोल विद्रोह का। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 69 नंबर के। 69 नंबर में कह रहा है, देखिएगा, कह रहा दिल्ली से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर ये हो जाएगा, बहादुर शाह जफर ने। 70 में कह रहा पीर अली ने 1857 के विद्रोह में कहाँ का कमान संभाला था? 70 का राइट आंसर डी हो जाएगा, कहाँ का कमान संभाला था? पीर अली ने, पटना का। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 71 में कह रहा बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित कर दिया था? बताइएगा, बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित कर दिया था? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बताइएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर रंगून हो जाएगा। कहाँ कर दिया था निर्वासित? तो रंगून में किया था। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 72 नंबर में, कह रहा रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में, राइट आंसर सी हो जाएगा। 73 में कह रहा 1857 की विद्रोह की पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी। राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। 73 का राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर डी हो जाएगा। 74 में कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, राइट आंसर ये हो जाएगा। 75 नंबर में करा 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो पामस्टन, राइट आंसर डी हो जाएगा। 76 में करा लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था। लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था, तो गंगाधर राव था, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी के स्वागत के लिए बनाए गए भवन का नाम क्या था। जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी के स्वागत के लिए बनाए गए भवन का नाम क्या था। राइट आंसर ये हो जाएगा, गेटवे ऑफ इंडिया था। 78 में कह रहा है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, जहांगीर के शासन के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट हुआ पारित 1773 में। 80 में कह रहा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब हस्तांतरित की गई। तो यह की गई आपको 1911 में, राइट आंसर सी हो जाएगा। 81 में कह रहा विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है, बताइएगा। विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है। राइट आंसर ये हो जाएगा, नव गौथिक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 82 नंबर में कह रहा 1919 में गांधी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। बताइएगा, कह रहा 1919 में गांधी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। राइट आंसर सी हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन का। 83 में कह रहा कि महात्मा गांधी का मूल पेशा क्या था। महात्मा गांधी का मूल पेशा क्या था, वकील था, राइट आंसर सी हो जाएगा। 84 में कह रहा गांधी जी ने अपनी उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। गांधी जी ने अपनी उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, लंदन से, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है साइमन कमीशन भारत कब आया। तो साइमन कमीशन भारत कब आया, राइट आंसर इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1928 में आया। क्वेश्चन नंबर 86 महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला आंदोलन कहाँ शुरू किया। महात्मा गांधी ने भारत में पहला आंदोलन कहाँ शुरू किया। 86 का राइट आंसर बी हो जाएगा, चंपारण में शुरू किया पहला आंदोलन। 87 में कह रहा है दांडी किस राज्य में स्थित है। दांडी जो है आपको कहाँ है, तो गुजरात में, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 नंबर में करा महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था। महात्मा गांधी के बचपन का नाम मुनिया था, राइट आंसर बी हो जाएगा। 88 के बाद 89 में करा सर की उपाधि किसने लौटा दी। सर की उपाधि किसने लौटा दी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा 90 नंबर की ओर। चलिए 90 नंबर आप लोग ध्यान दीजिएगा। 90 नंबर में कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, राइट आंसर सी हो जाएगा, 1942 में। क्वेश्चन नंबर 91 में कह रहा है कि माउंट बेटन योजना कब प्रस्तुत की गई। माउंट बेटन योजना कब प्रस्तुत की गई, 3 जून 1947 को। 92 में कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, एओ ह्यूम थे। कौन थे, एओ ह्यूम, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, तो सिंगापुर में, राइट आंसर डी हो जाएगा। 94 में कह रहा है पाकिस्तान ने अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया, बताइएगा। पाकिस्तान ने अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, 14 अगस्त 1947 को। 95 में करा गांधी जी को गोली कहाँ मारी गई। गांधी जी को गोली कहाँ मारी गई, तो दिल्ली में, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 96 में करा स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट आंसर डी हो जाएगा। 97 में करा भारतीय संविधान कब लागू किया गया। भारतीय संविधान कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 98 कह रहा है पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री इसमें से कौन था, बताइएगा। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था, मोहम्मद अली जिन्ना था। कौन था, जिन्ना, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 99 में करा जय जवान जय किसान का नारा किसने किया। जय जवान जय किसान का, देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो लाल बहादुर शास्त्री ने, राइट आंसर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि हमारे राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? हमारे राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो आपको रविन्द्रनाथ टैगोर है। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए। तो आपका काम रहता है कि एक बार वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर पहुंचा दीजिएगा, जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। लिंक वगैरह स्टेटस में लगा दीजिएगा। वीडियो को अगर आप लोग शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को जरूर शेयर कर दें। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, ठीक है। अगर आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े एग्जाम फ्री से, तो व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर लिख दीजिए 906571। इसके बाद आपको 9439। इस नंबर पर आप लोग बेहिचक आप लोग जुड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ओके, एग्जाम फ्री का व्हाट्सअप ग्रुप नंबर है। ओके, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।